हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा करेंगे रीड सी टेट साइंस एग्ज़ाम, जिसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। और साइंस का आज टॉपिक है अपनी तंत्रिका तंत्र, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आज अपन एक टेस्ट आयोजन कर रहे हैं। तो देखिए, वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। तो तंत्रिका तंत्र के विकास का स्तर बताना आपको। फर्स्ट ऑप्शन एक्टोडर्म, सेकंड एंडोडर्म, मेजोडर्म या एक्टोमीजोडर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि जब कोई भी तंत्र शरीर में निर्मित होता है तो अपन मानते हैं मानव शरीर में 3 प्रकार के भ्रूणीय स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म। इन तीनों से ही अपन मान सकते हैं कि पार्ट्स का क्या होता है, उद्भव या निर्माण होता है। तो तंत्रिका तंत्र का विकास कौन से स्तर से होता है, जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में से। बिल्कुल सही, एक्टोडर्मल माना जाता है, यानी एक्टोडर्म से अपन मानते हैं तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और भी अगर किसी टॉपिक में मैं लगातार एक टॉपिक का एक टेस्ट ले रहा हूँ, अगर आपको आवश्यकता पड़े कि इस टॉपिक के सर और क्वेश्चन चाहिए या 2 टेस्ट चाहिए, तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता दें। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, एपिफाइसिस या हाइपोफाइसिस किससे जुड़े हुए होते हैं। एपिफाइसिस और हाइपोफाइसिस किससे जुड़े हुए होते हैं। अग्र मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे जुड़े हुए होते हैं, जल्दी से बताइए। तो एपिफाइसिस और हाइपोफाइसिस जुड़े हुए होते हैं अग्र मस्तिष्क से। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस पाया जाता है, किस में होता है। हृदय, नेत्र, मस्तिष्क और कर्ण, किस में पाया जाता है ये मस्तिष्क में पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस मस्तिष्क में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, किसकी उपस्थिति से तंत्रिका कोशिका को शरीर की अन्य कोशिकाओं से अलग पहचाना जा सकता है। तो फर्स्ट न्यूरोप्लाज्म, सेकंड न्यूरोलिमा, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा न्यूराइट्स। तो चारों में से किसकी उपस्थिति से पहचान सकते हैं अपन। बिल्कुल सही कहा आपने, जो न्यूराइट्स होते हैं उनकी उपस्थिति से पहचानेंगे। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर दोस्तों, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या होता है। उत्तेजनशीलता, सहनशीलता, प्रतिक्रिया या संकुचन। तो तंत्रिका ऊतक का मुख्य जो कार्य होता है वह क्या होता है, उत्तेजनशीलता होता है। बिल्कुल सही बताया आपने, फर्स्ट ऑप्शन होगा उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता मतलब होता है उद्दीपन के विपरीत उद्दीपन के प्रति क्रिया करना। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पार्श्व वेंट्रिकल कहाँ होता है। पार्श्व वेंट्रिकल, ऑप्शन फर्स्ट हृदय, सेकंड थायराइड, थर्ड मस्तिष्क और चौथा मस्तिष्क व हृदय। तो जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन में से कि पार्श्व वेंट्रिकल कहाँ होता है। बिल्कुल सही, जो भी थर्ड बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, मस्तिष्क में होता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में होती है। हार्मोन नियंत्रण, श्वसन, तंत्रिकीय नियंत्रण और पोषण। तो इनमें से कौन सी क्रिया केवल जंतुओं में होती है, तो वो होती है तंत्रिकीय नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है ना, वह केवल जंतुओं में होती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं 1 फीट तक लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, बोन कोशिका या ग्रंथि कोशिका। तो कौन सी कोशिका 1 फीट तक लंबी मानी गई है, जल्दी से बताइए। ये सब बता सकते हैं क्योंकि टॉपिक भी तंत्रिका कोशिका का ही चल रहा है, और होती भी लंबी कौन सी है, तंत्रिका कोशिका ही होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मेंढक में कपाल तंत्रिकाएं, क्वेश्चन एक मेंढक का आ गया है, चलो इसे भी देख लेते हैं। मेंढक में कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है, केवल 10 जोड़ी, 20 जोड़ी या 12 जोड़ी। तो मेंढक में जो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है मैं बता देता हूँ आपको, 10 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन्म के बाद ऐसी
जन्म के बाद कौन सी कोशिका का विभाजन रुक जाता है? एपिथेलियल, न्यूरॉन, ग्लियल कोशिका या यकृत? तो चारों में से कौन सी कोशिका का विभाजन रुक जाता है जन्म के पश्चात? वो होती है न्यूरॉन, जो होती है जन्म के पश्चात इसका विभाजन रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग ज़्यादा विकसित होता है? कौन सा भाग ज़्यादा विकसित? तो मेड्यूला, सेरिबेलम, सेरिब्रम और ऑप्टिक लोब। तो इनमें से कौन सा ज़्यादा विकसित होता है? वो होता है सेरिब्रम, जो पार्ट होता है ना मस्तिष्क का, वह सबसे ज़्यादा विकसित होता है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, कशेरुकियों में मछलियों से स्तनधारियों तक विकास की दृष्टि से मस्तिष्क के कौन से भाग का परिमाण बढ़ता रहता है? यानी कशेरुकियों में मछलियों से स्तनधारियों तक विकास की दृष्टि से मस्तिष्क के कौन से भाग का परिमाण बढ़ता रहता है? तो ऑप्शन देखिए सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी पालिया, ऑप्टिक लोब्स और मेडुला ओब्लोगेंटा। तो चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही बताया, फर्स्ट ऑप्शन सेरिब्रम इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या नियोपेलियल किसके मस्तिष्क में नहीं पाए जाते हैं? स्तनधारियों में, पक्षी, रेप्टाइल्स या मेंढक? तो किस में नहीं पाए जाते हैं? ये रेप्टाइल्स में नहीं पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरकिंजे की कोशिकाएं पाई जाती है किस में होती है? ऑप्शन मस्तिष्क, हृदय, यकृत और पेशियां। तो इनमें किस में होती है? ये मस्तिष्क में होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, स्वादिष्ट भोजन की तरफ देखने से सामान्यतः मुंह में पानी आता है, यह है, यानी क्रिया पूछिए, क्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा है? हार्मोनीय प्रतिक्रिया, तंत्रिकीय प्रतिक्रिया, दृक प्रतिक्रिया या घ्राण प्रतिक्रिया। यानी स्वादिष्ट भोजन की तरफ देखने से मुंह में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई है? ये क्या है? अपने उद्दीपन की प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये क्या है? एक तंत्रिकीय प्रतिक्रिया होगी। सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निश्चेतक का प्रभाव शरीर पर, क्या प्रभाव होता है निश्चेतक का प्रभाव शरीर पर? तो अन्य यानी सोडियम पोटेशियम पंप को अवरुद्ध कर देते हैं, तंत्रिकाओं को मार देते हैं, मस्तिष्क कार्यों को बंद कर देते हैं और त्वचा कोशिकाओं को निष्क्रिय कर देते हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए आप। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। बिल्कुल सही, निश्चेतक का प्रभाव क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप को अवरुद्ध कर देता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की कमी सबसे अधिक प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है? ब्रेन, स्किन, किडनी और इंटेस्टाइन। तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है ना, वह सबसे अधिक किसे प्रभावित करेगी? जल्दी से बताइए। वह किसे करती है? ब्रेन को प्रभावित करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, न्यूरोग्लायल कोशिकाएं उपस्थित होती है, जो न्यूरोग्लायल कोशिकाएं होती है ना, वो उपस्थित होती है कौन से पार्ट में? हृदय, वृक्क, मस्तिष्क या आँख? तो कौन से पार्ट में उपस्थित होती है? जल्दी बताइए। ये होती है मस्तिष्क में, ब्रेन में पाई जाती है न्यूरोग्लायल कोशिकाएं उपस्थित होती है मस्तिष्क में। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, एड्रेनलिन सीधा किसको प्रभावित करता है? जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ना, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। इस हार्मोन को क्या कहते हैं अपन? करो या मरो हार्मोन के नाम से जानते हैं, संकट मोचन हार्मोन कहते हैं, विपरीत परिस्थितियों का हार्मोन कहते हैं। तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है सीधा किसको प्रभावित कर रहा है? एस ए गुंडी को, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के, मेरुरज्जु की पृष्ठमूल को। तो एड्रेनलिन जो सीधा प्रभावित करता है ना, ये किसे प्रभावित करता है? हमेशा ध्यान रखना, एस ए गुंडी जो होती है उसे प्रभावित करता है। सिनेप्टिक बटन अपन कहते हैं, उसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो आयन है वह कौन सा है? पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट और कैल्शियम।
तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, वो होता है फॉस्फेट। थर्ड ऑप्शन इज वेरी गुड एंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, तंत्रिका तंत्र किससे विकसित होता है? तंत्रिका तंत्र किससे विकसित हो रहा है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोमीजोडर्म या एंडोमीजोडर्म? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वह किससे विकसित होता है? तो वो होता है एक्टोडर्म से। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहला क्वेश्चन भी अपने यही था, एक्टोडर्म फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना अपने को, सुमेलित नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन आसानी से पढ़िए पहले अपने। फर्स्ट देर का राइनिन सेफेलॉन घ्राण से संबंधित, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि और अनुमस्तिष्क संतुलन। यानी कि जो राइनिन सेफेलॉन है वह घ्राण क्रिया कंट्रोल, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि का कंट्रोल करता है और अनुमस्तिष्क संतुलन क्रिया को कंट्रोल करता है। चौथा देर का मेडुला ओब्लोगेंटा ताप नियंत्रण से संबंधित इसको बता रखा है, जो कि सही नहीं है। ये अपन मानेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, सुमेलित नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, अंतः कैरोटिड धमनी निम्न में से किस अंग को रक्त पहुंचाती है? जो अंतः कैरोटिड धमनी होती है ना, वह किस अंग को रक्त पहुंचा रही है? वृक्क, यकृत, हृदय या मस्तिष्क? तो किसे पहुंचाती है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो अंतः कैरोटिड धमनी हमेशा कौन से अंग को पहुंचाती है? मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। 4 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, मस्तिष्क में से कोई एक गुण क्लास मेमेलिया का चारित्रिक गुण नहीं है। निम्न में से कोई एक गुण क्लास मेमेलिया का चारित्रिक गुण नहीं है, उस गुण को छांटना अपने को। फर्स्ट ऑप्शन 7 ग्रीवा कशेरुक, 7 ग्रीवा कशेरुक जो अपन कहते हैं सही है। बी दूसरा देर का थिक्कोडंट दंत विन्यास, और थर्ड देर का कुप्पीकीय फेफड़े, चौथा देर का 10 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका। चारों ऑप्शन में से बताइए मेमेलिया का गुण नहीं है, कौन सा नहीं है? सोचो, जल्दी सोचिए। बिल्कुल सही बताया, 10 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं मेमेलिया का गुण नहीं है। चौथा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, मस्तिष्क न्यूरॉनों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पार्किंसन का रोग ट्रेमर और लगातार भुजाओं की अकड़न की चारित्र्यता द्वारा होता है। तो पार्किंसन का रोग होता है वे न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करते हैं। तो वे न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ उपयोग किया जाता है? एसिटाइलकोलिन, नोर एपिनेफ्रिन, डोपामिन या गाबा? तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है डोपामिन जो होता है वह ट्रांसमीटर का उपयोग होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं कंट्रोल करता है, अनुमस्तिष्क जो है शारीरिक संतुलन को दे रखा है, मेडुला ओब्लोगेंटा न्यूमेटिक्स केंद्रक दे रखा है, चौथा मेरुरज्जु प्रत्यावर्ती क्रिया दे रखा है। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है, वो अपने को छांटना है, जल्दी से बताइए। देखिए प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं करता है, सही बात है। अनुमस्तिष्क भी शारीरिक संतुलन कार्य करता है, अगर मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया कंट्रोल करती है। तो बच्चा जो थर्ड ऑप्शन मेडुला ओब्लोगेंटा न्यूमेटिक्स केंद्रक नहीं है, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, अनुकंपी उद्दीपन के बाद मनुष्य में कौन से प्रकार की क्रियाएं नहीं होती है? अनुकंपी उद्दीपन के बाद मनुष्य में कौन से प्रकार की क्रियाएं नहीं होगी? टेकिकार्डिया, ब्रोंकोडाइलेशन, मूत्रोत्सर्जन या सीमन स्खलन? तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो अनुकंपी उद्दीपन के बाद मनुष्य में अपन कहते हैं मूत्रोत्सर्जन की जो क्रिया होती है ना वह नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन बताना है। तो देखिए फर्स्ट देर का न तो हार्मोन ही तंत्रिका क्रिया का नियंत्रण करते हैं और न ही तंत्रिकाणुओं से अंतःस्रावी क्रिया का नियंत्रण करते हैं। तो फर्स्ट तो अपने क्या कह रहा है, सही नहीं है।
दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से तंत्रिका क्रिया का नियमन होता है, मगर इसका उल्टा नहीं होता है, ये भी सही नहीं है। तीसरा कह रहा है तंत्रिकाओं से अंतःस्रावी क्रिया नियमित होती है, मगर इससे उल्टा नहीं होता है, ये भी सही नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो गलत आ रहे हैं। चौथा ऑप्शन देख लीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से तंत्रिका तंत्र का नियमन होता है और तंत्रिका तंत्र से अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन भी होता है। तो चौथा ऑप्शन जो होगा वह इसमें क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका संचारक के रूप में कार्य नहीं करता है? नोर एपिनेफ्रिन, कार्टिसोन, एसिटिलकोलिन और एपिनेफ्रिन। तो इनमें से तंत्रिका संचारक के रूप में कार्य नहीं करता है, कौन नहीं करता है? तो वह होगा ऑप्शन सही, कार्टिसोन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए अपने। निम्नलिखित में से कौन से दो तंत्रों का कार्य एक दूसरे के विपरीत होता है? तंत्रिका संवेदी, तंत्रिका अंतःस्रावी, संवेदी अंतःस्रावी और परानुकंपी अनुकंपी। तो चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, एक दूसरे के विपरीत। तो परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सिर्फ स्तनधारियों के मस्तिष्क में पाई जाती है? फर्स्ट, कार्पस ल्यूटियम, सेकंड, कार्पस स्ट्रोएटम, थर्ड, कार्पस फाइब्रोसम और चौथा दे रखा है कार्पस कैलोसम। तो इनमें से ऐसी कौन सी संरचना जो केवल और केवल स्तनधारियों के ब्रेन या मस्तिष्क में पाई जाती है? सोचिए जल्दी से। बिल्कुल सही बताया आपने, कार्पस कैलोसम। चौथा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी एक शानदार क्वेश्चन है। आप एक डरावनी फिल्म देख रहे हैं तथा आप ये महसूस करते हैं कि आपके दिल की धड़कन क्या है, बढ़ गई है और मुख क्या हो गया है, सूख गया है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, इसका कारण बताइए। तो ऑप्शन देख लीजिए कि लड़ने व पलायन के लिए प्रतिक्रिया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कारण, अनुकंपी तंत्र के कारण, या चौथा दे रखा है फर्स्ट व थर्ड दोनों। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है अपने, एक तो अपन क्या करते हैं, लड़ने व पलायन के प्रति प्रतिक्रिया, और दूसरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण। तो चौथा ऑप्शन है ना, फर्स्ट व थर्ड, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसके। जीभ किसके नियंत्रण में होती है? फर्स्ट ऑप्शन ट्राइजिमिनल, सेकंड आननी, थर्ड स्वायतंत्र और चौथा जीवाग्रसनी तंत्रिकाएं। तो जीभ किसके नियंत्रण में होगी, जल्दी से बताइए चार ऑप्शन में से। जीभ होती है, जीवाग्रसनी जो तंत्रिकाएं होती है ना, उनके नियंत्रण में मानी जाती है। तो चौथा ऑप्शन इज करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के 34 क्वेश्चन जो अपने नर्वस सिस्टम से लिए थे मैंने। अगर और भी क्वेश्चनों की आवश्यकता होती है, कोई टॉपिक ऐसा लगता है आपको कि सर अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चन और आने दीजिए, तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। उसके 2 टेस्ट अपने कर लेंगे। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, यार दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।